तृष्णा को बूढ़ी क्यों कहा गया है? अनादिकाल से है। देखिए, हम लोग जीवन में सुख चाहते हैं ना, लेकिन हम लोग के पास जब तक संतोष नहीं होगा तब तक सुखी हो सकेंगे क्या? अमुक व्यक्ति के पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, उन सबको कमा लिए, बटोर के घर को सुसज्जित कर लिए, लेकिन फिर तृष्णा बढ़ती जाती है। जब कुछ नहीं था तो सोचते थे कि भगवान पॉकेट खर्च का भी कुछ दे दो। जब मतलब होंगे 28, 30, 32 और घर में अभी तक कुछ कमाना नहीं शुरू किए, तो उसको लगता है कि पॉकेट खर्च निकल जाए। पॉकेट खर्च निकला, फिर विवाह शादी हुई तो परिवार का खर्च निकल जाए, तो परिवार का खर्च निकलने लगा तो वो बोलता है कुछ एफडी हो जाए, और जब एफडी भी हो गया तो सोचता है इससे क्या होगा, वहाँ ज़मीन लेते हैं, वहाँ ज़मीन लेते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कभी हम लोग सुखी नहीं हो पाते हैं। एक होना चाहिए जीवन में तृप्ति का एहसास। वो तृप्ति का एहसास नहीं होता है। जितना अर्जन करते जाते हैं और की भूख भी बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं होता है? ऐसा ही होता है। यदि हम लोग जो है, ये नहीं कहा जाता है कि आप प्रयत्न में ढिलाई दीजिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। आप भौतिक संपदा को अर्जित करने का प्रयत्न नहीं कीजिए, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। जो करना है कीजिए, पर अंदर से तृप्ति और सुख का एहसास भी कीजिए, है ना। जीवन केवल सरंजाम जुटाने में ही समाप्त मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ये मिलेगा तब हम सुखी होंगे। ये सोचिए कि हम सुखी हैं। इतना हमारे पास है कि गिरडी में बहुत सारे लोगों के पास इतना नहीं होगा, है ना। और जो धन्ना सेठ भी है, जो करोड़पति भी है, उसके पास भी यदि संतोष ना हो, तृप्ति ना हो, तो वो सुख किस काम का, वो करोड़ों रुपया किस काम का। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहें, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जितनी तृप्ति संतोष में है, उतनी तृप्ति धन के वृद्धि में नहीं है। धन की वृद्धि होते जाए परंतु आपको संतोष नहीं हो तो आप सुखी हो सकेंगे क्या? और भले ही धन की वृद्धि का उपाय करते हुए भी वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो भी संतोष हो तो हम सुखी रह सकते हैं। जीवन ऐसा हो जो हमारे चित्त को, मन को, चेहरे को आनंदित, सुखी अनुभव करा सके, है ना। अभी हम लोग के पास बढ़ता जाता है, फिर भी चेहरे का जो भुक्खड़ स्वभाव है, और हम लोगों का मन यही करता है ना। हम लोगों का चेहरा क्या करें, ये है, इसलिए हंस नहीं पाते हैं। पता नहीं कब हंसे हैं, कब मुस्कुराए हैं, पता नहीं, याद नहीं। ऐसा हम लोग रोना रोते हैं। कभी रोना रोएंगे कि बेटा बेटी ऐसा है, उन लोग कहना नहीं मानता है इसलिए रो रहे हैं। कभी घर में अभी तक सोफ़ा वगैरह नहीं खरीद पाए इसलिए रो रहे हैं। कभी बच्चे पढ़ते नहीं हैं इसलिए रो रहे हैं। कभी शरीर अस्वस्थ रहता है इसलिए रो रहे हैं। तो रोने से क्या होगा? रोने से क्या होगा? अधीरता बहुत बड़ा पापी है, जो हमारी खुशी को छीन ले, जो हमारी प्रसन्नता को छीन ले, जो हमारी तृप्ति को छीन ले, वो पापी होता है ना। बाहर का कोई लोग यदि आपसे इन चीज़ों को छीनता है तो वो अपराधी होता है कि नहीं?
और हम लोग अपने आप से इन चीज़ों को छीनते हैं, तो क्या हम लोग अपराधी नहीं है? क्या हम लोग पापी नहीं है? दूसरे लोग हमें सताते हैं तो वो पापी है, वो अपराधी है, और हम अपने आप को सताते हैं और अशांत बना के रखते हैं, तो क्या हम लोग पुण्यात्मा हैं? गेटे का एक कोटेशन गुरु माँ पढ़े थे बहुत पहले, किसी पुस्तक में दिया गया होगा। जब वे मृत्यु के समीप पहुँचे तो प्रसन्न थे। शायद उनको होश था कि अब धरती से जा रहे हैं। गेटे बहुत बड़े नाटककार रहे हैं, तो सब कोई उनसे कहा कि आप इस तरह इस समय मुस्कुरा कैसे पा रहे हैं? तो वे बोले कि आज तक मैं नाटक देखता था, नाटक लिखता था, अब मैं इस नाटक को देख रहा हूँ कि अब इस शरीर से प्राण निकलने वाले हैं। मैं इस नाटक को पूरे होशो हवास में देखना चाहता हूँ कि इस शरीर से अब प्राण निकल रहे हैं। उस समय वे मुस्कुरा सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं मुस्कुराए? हम लोग का क्या हो गया ना, आदत हो गई है कि यदि कमर दुख रहा है तो हाय हाय क्यों करें? मेरे हाय करने से कमर दर्द ठीक हो जाएगा? हमारे उदास रहने से कमर दर्द ठीक हो जाएगा? टेंशन लेने से और चेहरा को भूत प्रेत जैसा बना लेने से कमर दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो जो इसका उपचार है सो कीजिए, पर कमर दर्द के कारण अपनी प्रसन्नता को मत खोइए। कोई रोग हो शरीर में तो उसका उपचार किया जाना चाहिए, पर उसके लिए उदास नहीं होना चाहिए। चिंता से सुख की ओर में गुरु माँ एक चीज़ लिखे हैं कि कोई समस्या आपके जीवन में हो तो उस समस्या का परिणाम दो हो सकता है। एक, उस समस्या का समाधान हो सकता है, और एक, उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है उन समस्याओं के समाधान में लगिए, चिंता नहीं। चिंता में लगने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। तो चिंता किए बिना, हाय हाय किए बिना उसका समाधान ढूंढिए और समाधान में लग जाइए, संलग्न होइए। और बहुत सारी समस्याएं हैं जो जिसका समाधान नहीं है तो नहीं, एक्सेप्ट किए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ये होगा तो कोई बात नहीं, खुश रहो। पैर दुख रहा है, घुटने दर्द कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? क्या हमारे रोने से अथवा हाय हाय करने से घुटना दर्द ठीक हो जाएगा? जो है उसको उसका इलाज करवाइए और मस्त रहिए। सोचिए कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हम लोगों से ज़्यादा घुटना दर्द होता है, फिर भी वो जिंदा है, जबकि वो सत्संगी भी नहीं है और हम लोग सत्संगी हैं। सत्संगी मतलब हमेशा आनंदित रहने वाला इंसान। समस्याओं को स्वीकार कर लेने पर, जब हम लोग चिंतन कर ले, मनन कर ले और जान ले कि इसका समाधान नहीं है कुछ, तो उसको स्वीकार कीजिए।
ऐसा बहुत चीज़ है। जैसे अब अरुण जी का ले लीजिए, ये हार्ट ओपन सर्जरी कराएं तो इनको यहाँ पर कुछ लगता है कि गड़गड़ गड़गड़ आगे जा रहा है, तो यहाँ के कारण ये परेशान होते हैं। लेकिन डॉक्टर से राय लीजिए कि ये जो गड़गड़ गड़गड़ हो रहा है इसका समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि वे कहते हो कि नहीं इसका समाधान नहीं हो सकता है, आप ये दवा खाइए, आप थोड़ा अच्छा अनुभव करेंगे, तो क्यों नहीं उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अपनी प्रसन्नता को तो भाई इतने सस्ते में नहीं दे देंगे। दूसरे हमारी प्रसन्नता को छीनते हैं तो वे हमारे दुश्मन हैं, तो हम अपनी प्रसन्नता को छीनेंगे तो हम अपना दुश्मन है कि मित्र हैं। अब बताइए, सुखी रहने के लिए आदमी को प्रसन्न रहना होगा कि हमेशा कोई चीज़ खोज खोज के चिंता करना होगा। चिंताओं की जंजीर को हमें एक झटके में तोड़ देना है, इसकी क्षमता ईश्वर ने हम लोगों को दी है। इतना सन्नाटा क्यों है? दो ही तरह की समस्याएं होती है, एक चीज़ का समाधान हो सकता है और एक चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है। तो समाधान जो होने वाला है उसके कार्य में लग जाइए, और जिसका समाधान संभव नहीं है तो उसको क्या करेंगे? हाँ, एक्सेप्ट कर लेना। अब अरुण जी का ही उदाहरण है तो एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे इनके माँ बाबूजी चले गए, ठीक है कि अरुण जी अपने माँ बाबूजी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम, हमेशा उनका सम्मान किए, उनका आदर किए। अब वे लोग धरती छोड़ के चले गए, उनके प्रेम की कसक अंदर में है। जब भी कोई परेशानी आती है तो उनकी याद आ जाती है, आती है। जब कोई परेशान होता है तो मैया रे मैया, बप्पा रे बप्पा चिल्लाता है। इसका तात्पर्य है कि माँ बाप इतना ममता देता है, इतना अपनापन देता है कि दुख सुख में आदमी भगवान को बाद में करता है, पहले मैया बापा को चिल्लाता है। कच्ची भाषा में बोल रहे हैं, पक्की भाषा की बात अभी तक सुने नहीं। उनको याद कर कर के हृदय को व्यथित करें कि वे थे तो ऐसा करते थे, वो थे तो ऐसा करते थे। अथवा अब फौजी जी का ही देख लीजिए, उनकी पत्नी छोड़ के चली गई, माँ भी छोड़ के चली गई। अब अपने भोजन बनाते हैं, अपने खाते हैं, ये चिंता करते रहे कि अगर वो रहती तो इतना दिक्कत नहीं होता। अभी अकेले यहाँ रह रहे हैं, तबीयत अच्छी नहीं भी लगती है तो भी अपने से भोजन बनाना होता है, अपने पानी की व्यवस्था करना होता है, अपने सब साफ सफाई करना होता है। वो होती तो लेकिन ये हो सकता है कि नहीं? यदि व्यक्ति मूर्छित हो तो यही सोचता है कि वो थी तो ऐसा, वो थी तो ऐसा। गुरु माँ को अपने जीवन की एक घटना याद आ रही है कि उस समय घर में रहा जाता था, तो फिर घर में रहते रहते सबकी श्रद्धा और भक्ति, जो बड़े लोग थे, चाहे वे बड़े चाचा हों या दादाजी हों या बड़ी चाची हो, अथवा और जो भी बड़े रिश्ते में थे, उनको भी श्रद्धा और भक्ति हो गई थी। तो एक दिन बाबा जी जो थे, दादाजी, वे पाठ करके और गुरु माँ को प्रणाम करने आते थे। तो एक दिन आए पाठ करके और गुरु माँ के सामने बैठ गए चटाई पर और कुछ चर्चा करने लगे। तो वो बोले कि अभी हमें 6 साल तक कुछ नहीं होगा
क्योंकि ज्योतिष बोला है हमारी कुंडली को देखकर कि अभी आपकी मृत्यु इस आयु में दिखला रहा है कुंडली, तो अभी 6 साल बाकी है। उसके बाद वो दादी जी को याद करने लगे और बोले कि जब वो थी उनको गए हुए, दादी जी को गए हुए कम से कम 20-25 साल हो गया होगा, 20 साल तो पक्का। तो वे दादी जी को याद कर रहे थे कि वो थी, तो फिर जब तक वो रही तब तक उसका महत्व नहीं समझे, और अब वो चली गई तब लगता है छोटे छोटे चीज़ के लिए लगता है कि वो होती तो ये कर देती, वो होती तो ये कर देती। तो गुरु माँ बोले कि आप उनको क्यों याद कर रहे हैं, याद कर कर के आप दुखी क्यों हो रहे हैं। अभी वे जहाँ गई होंगी 20 साल की हैं तो अब यंग हो गई होंगी, युवा होंगी, तो वो सोच रही होगी कि आज के समय में बिना बॉयफ्रेंड का कोई नहीं होता है, तो हमें भी बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। आप यहाँ जिंदा हैं, बूढ़े हो गए और उसको याद कर कर के परेशान हो रहे हैं। वो नई शादी, नए पति का स्वप्न देख रही कि इतना उम्र हो गया, अब ऐसा होता है ना। किसको याद है अपने विगत जन्म का? कुछ नहीं याद है। और हम लोग अपना दिमाग खराब करते रहते हैं, वो उसको, इसको, अजीब अजीब तरह का हम लोग भाषा इस्तेमाल करते हैं, और गुरु माँ आप लोगों से सीख जाते हैं। तो उनको बताएं कि आप इतना अधीर क्यों, जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, शांत रहिए। आपके पास एक तो है ना जो कि आपकी सारी बातों को सुन सकता है, तो पूछे कि वो कौन है, तो गुरु माँ बोले कि वो ईश्वर है जो हम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाता है। हम लोग उनसे प्रेम करना नहीं जानते हैं, इसलिए दुनियाई प्रेम जो कि अब पाना संभव नहीं है, उसको वापस लौटाना संभव नहीं है, तो आप क्यों दुखी हैं। अभी नीरज भाई को गुरु माँ रास्ता में बंदगी किया, उसे कहीं जाने का था, तो गुरु माँ बोले कि देखो मंदिर में प्रणाम करने जाना तो रोबोट की तरह मत करना। रोबोट की तरह आदत है इसीलिए झुक गए और झुके और फिर जल्दी से भागे, ऐसा नहीं। वो तुम्हारे प्रिय हैं तो तुम थोड़ा बहुत तो उनसे बातचीत कर लिया करो। यदि खड़े होते हो और हाथ जोड़ते हो तो थोड़ा सा तो उनसे बातचीत करो। थोड़ा सा कैसे बातचीत किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? यदि हमारे जीवन में कोई समस्या है तो उस समस्या को उनके सामने रखेंगे और उनसे कहेंगे कि कृपा करके इस समस्या दूर कर दीजिए। और यदि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अपने दिले हाल उनको बोलें, तो ये कह सकते हैं कि प्रभु सभी सुखी हो, सभी शांत हो, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं, आपके अनुकूल क्या है वो हमें बताइए। बहुत दिन तक हम बोलते रहें और आप सुनते रहें, अब आप बोलिए और हम सुनेंगे। हे प्रभु, बहुत दिन तक आप हमारी इच्छा और आवश्यकता को पूरी करते रहें, अब आप बताइए कि आपकी इच्छा क्या है और आपकी आवश्यकता क्या है, और उसमें हम क्या करें, आप बता दीजिए। आप बोलिए, आप कुछ बताइए प्रभु कि ये जीवन आपका है, तो इस जीवन से क्या क्या करें, क्या करें जो आप प्रसन्न हो जाओगे, क्या करें कि आप खुश होगे। आप जानते हो ना कि जो दिया जाता है वो पाया जाता है ना। हम लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि केवल अपनी इच्छा और अपनी खुशी का ध्यान दें। वे हमारे सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दादा दादी, अनादि काल के वे हमारे अपने हैं, वे हमारी आत्माएं है ना। तो कभी कभी उनसे बातचीत करते हुए पूछिए कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है,
आप की किसमें प्रसन्नता है वही करें। आप लोगों को पता है कि जब श्री राम को गंगा पार करके उस पार जाने का था तो वे केवट का इंतज़ार किए। केवट आया तो वो अपना शर्त रख दिया कि आपके चरण धूल बड़े ही चमत्कारी हैं, आपके चरण धूल से पत्थर स्त्री बन गई थी, यदि मेरी नौका स्त्री बन जाएगी तो हम क्या करेंगे? जीवन निर्वाह के लिए एक यही नौका है, इसलिए हम पहले आपके चरण धोएंगे। तो श्री राम उस सबकी ओर देखे, लक्ष्मण जी की ओर, सीता जी की ओर। वे लोग क्या कर सकते थे? वे लोग कैसे मना करते? गंगा पार करना आवश्यक था। तो श्री राम के चरणों को केवट ने पखारा और उसके बाद गंगा नदी में अपने नौका पर बैठाया। गंगा इलाहाबाद के पास आगे की घटना है। तो उसके बाद जब वो नौका पर बैठाया तो किनारे उनको ले जाने का था, तो वहीं पर नदी में गंगा में ऐसे जाता और उधर किनारे तक लेकर जाता और फिर से लौट के ऐसे आता और चक्री लगवाने लग गए केवट जी, ऐसे ऐसे घुमाने लग गए। लक्ष्मण जी का गुस्सा हो रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे? भाई हमें किनारे जाना है और तुम इसी में गोल 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 घुमा रहे हो। राम जी भी मुस्कुराते हुए बोले कि क्या बात है, हमें भाई गंगा उस पार जाना है और तुम यहीं पे घुमा रहे हो, कभी उस कोने में कभी किसी और कोने में, किनारे पे नौका लगाते ही नहीं। तो लक्ष्मण जी बोले कि क्या उतराई अभी तक नहीं मिला है इसीलिए हम लोगों को इस तरह चक्कर लगवा रहे हो? अरे भाई शाम हो रही है, मैं उस पार। केवट कुछ सुनता ही नहीं, 7-8 चक्कर ऐसे 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 ऐसे, हैरान हो गए और लक्ष्मण जी को गुस्सा आने लगा। तो श्री राम पूछे कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो केवट शांति से बोला कि आप भी तो हमें भवसागर में ऐसे ऐसे ही गोल 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 घुमाते हैं, तो आपको हम दिखलाना चाहते हैं कि इस तरह गोल गोल घुमाने से कितना बुरा लगता है। अरे लक्ष्य जाए वहाँ पहुँचाओ नाव को, तो आप कृपा क्यों नहीं करते हैं? आप भी हमें ऐसे ही ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो राम जी हंसते हैं और बोले कि अच्छा चल चल, समझ गया मैं कि ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए। आप नौका को गंगा के तट पे लगाओ। तट पे लगाया तो श्री राम उसको उतराई देने लग गए। सीता जी का कुछ गहना बचा हुआ था, उसमें से एक अंगूठी उसको देने लगे। तो केवट जी बोले कि हम उतराई नहीं लेंगे, हम उतराई नहीं लेंगे। हम भी एक केवट हैं और आप भी एक केवट हैं। आपको हमने नदी से पार कर दिया, अब आप हमें भवसागर से पार करेंगे। दोनों केवट हैं तो रिश्ता हो जाता है ना एक। अरुण जी को एक बैंक एम्प्लॉय मिल जाए इनके समय का तो क्या होगा? अपनापन दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा जागेगा कि कम? ज़्यादा जागेगा। चलो, तो केवट भी ऐसा ही कि प्रभु आप भी केवट और हम भी केवट, हमने आपको पार लगाया, आप हमें पार लगाना। कितना अच्छा रिश्ता है। हम उनके लिए कुछ करें, वे हमारे लिए कुछ करें। तो आप लोग ईश्वर के सामने अथवा किसी मंदिर में अथवा अपने पूज्य जनों के सामने, जो महान है, जो ज्ञानी है, ऐसे लोगों के सामने यदि झुकते हो तो कुछ अपनी बात जरूर कहो।
और कुछ उनसे ज़रूर सुनो। हम लोग गुरु गोविंद धाम जाते हैं तो अपनी इच्छाओं का पिटारा तो खोलते हैं, पर उनसे उनकी इच्छा नहीं पूछते हैं। कितना अच्छा है कि हम लोग भी केवट की तरह बोल सके, हे प्रभु आपने बहुत कुछ दिया, विद्या दी, बुद्धि दी, जीवन दिया, प्राण दिया, सुंदर परिवार दिया, पैसा दिया, घर दिया, मकान दिया, श्वास दिया, पृथ्वी दी, बहुत कुछ दिया। अब तुम बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। हम लोगों से उन्हें कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए? चाहिए? चाहिए। तो हम लोग क्यों नहीं पूछते हैं उनसे? कुछ मेरी इच्छा तुम पूरी करो, कुछ हम तेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। प्रभु कुछ हमें प्रसन्नता दो, कुछ हम आपको प्रसन्नता दें। रिश्ता का मतलब यही है ना, कुछ तुम करो, कुछ हम करेंगे। इसी को ना रिश्ता कहते हैं, नहीं? इसी को तो संबंध कहते हैं, इसी को तो परिवार कहते हैं। तो क्या वे हमारे परिवार में नहीं है? अथवा हम लोग स्वार्थी हैं, हम लोग भुक्कड़ हैं, उनके पास जाएंगे तो अपने स्वार्थ का पूरा पिटारा खोल देंगे, पर उनकी इच्छा का ध्यान ही नहीं रखेंगे, उनकी प्रसन्नता का ध्यान नहीं रखेंगे। यहाँ पे कौन कौन है जो बोलेगा कि जो भगवान ने हमें दिया उनका ऋण पूरा हमने किया? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इतना कुछ वे दिए हुए ना कि उसके बारे में सोचने पर आँख भर आता है। आप लोग यहाँ पढ़ रहे थे तो गुरु माँ रसोई के पास थे, तो आप लोग जो पढ़ रहे थे वो गुरु माँ सुन भी रहे थे, क्योंकि सुनाई पड़ रही थी। तो गुरु माँ भाव विभोर हुए। आप लोगों ने जिन वाक्यों को पढ़ा उनको सुनकर, और थोड़ा आंखें भर आई। प्रभु को धन्यवाद दिया गया कि तुम बहुत दिए, जिसकी योग्यता नहीं थी, जिसकी पात्रता नहीं है, वो सब तुमने दिया। अर्थ को खोला दिमाग में कि इस पद का ऐसा अर्थ है, और उसको तुम टंकन करवाया मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति से। मन भर आया। फिर प्रभु क्या इच्छा है आपकी? जो बचा हुआ जीवन है उसमें आपकी इच्छा पूरी हो। कभी कभी कुछ फरमाइश करें तो तुम उस पर ध्यान रखना। होता है ना, कभी कभी तो कुछ न कुछ फरमाइश हो ही जाता है। तो यदि कुछ आपसे फरमाइश करें तो तुम उस फरमाइश पर ध्यान देना, और तुम जो फरमाइश करो उस पर हम ध्यान देंगे। हम लोग घर गृहस्थी में रहकर इस सूत्र पर नहीं चल सकते हैं। हम कुछ फरमाइश करें, ऐसा नहीं कि हमेशा फरमाइश करेंगे, पर जब हम फरमाइश करें तो तुम ध्यान देना, और तुम फरमाइश करो तो हम उसे पूरा करें, ऐसी बुद्धि देना। इसको नहीं पा सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। भक्ति जल के बिना अंदर का मैलापना कभी नहीं जाता है।
अंदर की मलिनता नष्ट नहीं होती है। चाहे कुछ भी कर लो, अंदर की मलिनता रहेगी। मलिनता क्या है? उस मलिनता यही है कि हम लोग अपने आप को बहुत टॉर्चर करते हैं। दूसरे को जितना टॉर्चर करते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा हम अपने आप को टॉर्चर करते हैं ना। मलिनता है तभी तो। अपने आप को टॉर्चर कैसे किया जाता है, कौन बताएगा? क्या? अब मज़े की बात है कि कोई गलती किया तो गलती जो किया तो जो आपकी निंदा करता हो, आपका आलोचक हो, आपको 10 बार चखा दिया हो, 10 बार चखाने में अगले को कितना लगा होगा? आधा घंटा लगा होगा ना। आधा घंटा में वो अच्छा से जो बोलने का था, चिल्लाने का था, तो निंदा करने का था, आक्रोश करने का था, वो हम पर किया आधा घंटा। अब उस आधा घंटा को हम अपने एकांत में गए, काम में लगे, तो उस आधा घंटा को खींच कर 24 घंटा हम लोगों ने बनाया, 72 घंटा हम लोगों ने बनाया, फिर उसे सप्ताह भर बनाया, फिर महीना भर बनाया, फिर साल भर बनाया। वो टॉर्चर किया हमें आधा घंटा, और हम अपने को टॉर्चर कर रहे हैं सालों साल, याद कर के कि वो ऐसा बोला, वो बोलने वाला कौन है, उसके प्रति द्वेष और चिढ़ से हम तपते रहते, तप रहे, दुखी हो रहे, किन हो रहे हैं। वो हमें आधा घंटा किया तो वो हमारा दुश्मन हुआ, और हम ये महीनों सालों ही उसको खींच कर अपने को अशांत, दुखी कर रहे हैं, क्षुब्ध कर रहे हैं, अपने संस्कार को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता में माचिस चीस रहे हैं। तो बताओ कि कौन बड़ा दुश्मन हुआ? ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का मन मैला है। ऐसा हम दुष्ट जैसा क्यों करते हैं? ये कोई जुलूस होता है ना, जिसमें लोग अपने आप को हंटर से मारते हैं, और मुहर्रम से अपने आप को सिक्कड़ मारते हैं, तो हम लोग देखते हैं तो कहते हैं पागल है। इस तरह से अपने आप को पिटने मारने से क्या होने वाला है? ये कौन सी भक्ति है? वो तो मुहर्रम का जुलूस कितना देर तक रहता होगा? 1 घंटा, 2 घंटा अपने आप को हंटर से मारता है और सिक्कड़ से मारता है, तो हम लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं, और हम लोग अपने आप को महीनों तक सिक्कड़ से मारते हैं, लहू-लुहान करते हैं, अपना संस्कार बर्बाद करते हैं, अपनी प्रसन्नता में किरासन तेल लगा के जला देते हैं। तो हम लोग उससे बड़ा दुश्मन है और बड़ा बेवकूफ़ है कि छोटा बेवकूफ़ है? इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी मन के मलिन होने के कारण ही हो सकता है। तो तुलसीदास जी ने कहा, भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। भक्ति जल के बिना हे राम, अंदर की गंदगी, अंदर की मलिनता नहीं जाती है। भक्ति तो करना ही होगा। भक्ति क्या है? प्रेम, लगाव, और जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति कुछ जिम्मेवारी भी होती है या नहीं? अब देख लीजिए, यहाँ सिद्धांत जी बैठे हुए हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। ये अपने ऑफिस में हो और इसकी छोटी बिटिया रानी फ़ोन करे कि पापा ये चीज़ ले आना, तो ये क्या करेगा? क्यों लेके आया? क्यों लेके जाएगा? अपनापन है, प्रेम है। वो यदि कुछ फरमाइश करती हो तो उसको पूरी करना इसका कर्तव्य है। तो हम यदि ईश्वर से प्रेम करते हो और वो कुछ फरमाइश करते हो तो कैसे नहीं पूरा किया जाएगा?
आपकी पत्नी, आप कारखाना में, दुकान में कुछ बोलते हो कि आते हो तो रास्ते से सब्जी लेते आना, तो क्या करोगे? लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि उससे अपनापन है, उससे लगाव है। तो क्या हमारा उनसे लगाव नहीं है? है या नहीं? ये लगाव और उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा हम लोगों के भीतर में अथाह प्रसन्नता और शांति और आह्लाद भरती है। देखने में तो लगता है कि ये लगाव किस काम का? अरे भाई, लगाव से पेट थोड़ी भरता है। आपको हाँ है, आप उनसे उनकी फरमाइश पूछ के देखिए, भावपूर्वक देखिएगा कि अंदर में कुछ विचार आता है, कुछ प्रेरणा जैसा लगता है, जब कुछ भावना उठती है, तो जो विचार अंदर में अनुभूत होगा, इसका मतलब वे ये चाहते हैं। कोशिश करके देखो तो जीवन जीने की कला आएगी और अंतस निर्मल होता जाएगा। अंतस निर्मल होता जाएगा तो अहिंसा का अर्थ होता है दूसरे का अहित करना, दूसरे का सुख को छीनना, ये हिंसा है। तो हम अपने आप के सुख को भी छीनना हिंसा जानेंगे, मानेंगे कि अपनी खुशियों में आग लगाना भी हिंसा है। इसे जैसे हत्या पाप है, वैसे ही आत्महत्या भी पाप है या नहीं है? दूसरे का सुख छीनते हैं तो हम हिंसक, तो हम अपनी सुख को, अपनी प्रसन्नता को छीनते हैं तो हम महाबेवकूफ, महाहिंसक। खुशी, प्रसन्नता सबसे बड़ी भक्ति है। आज इतना ही रहने देते हैं। देखिए, केवल कर्तव्य कीजिएगा तो चलेगा नहीं, और केवल विरक्त हो जाइएगा तो भी नहीं चलेगा। आश्रम में इन लोग रहते हैं तो इन लोग भी तो कर्तव्य करते हैं। रोटी बनाए, अनाज सिद्ध करते हैं, यहाँ की साफ सफाई है, यहाँ की देख रेख करते हैं, ये भी तो कर्तव्य है। तो कर्तव्य और वैराग्य दोनों साथ साथ हो। बिना वैराग्य का शांति नहीं है, सुख नहीं है, और कर्तव्य के बिना जिंदा रहना असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण भी गीता में कर्तव्य पर भी बल दिए और ज्ञान वैराग्य पर भी बल डाले, है ना? वही है वैराग्य युक्त कर्तव्य। उसे दुख मिलता हो तो उसको अपना दिमाग से निकाल फेंको। निकालना तो पड़ेगा। उन बातों को याद करके बताओ तुम किसको दुख दे रहे हो। जिसका याद कर रहे हो कि वो ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, उसको दुख या अपने को दुख। हाँ, यदि वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आता हो तो वहाँ सावधान जरूर होना, सजग जरूर होना कि पहले ये ऐसा ऐसा किया है, अब फिर से ऐसा किया, और हम प्रेम में और अपनापन में बह गए तो सावधान रहना। अध्यात्म तुमको बेवकूफ़ नहीं बनने कहता है,
पर अंदर में उस बात को नाचने भी मत दो। अंदर में यदि कोई बात नाचने लगती हो जो कि दुख देने वाली है, तो तुम श्वास श्वास में नाम लो, अथवा अभी गुरु माँ बोले हैं कि तुम लोग के गुरु गोविंद धाम में भगवान का भी विग्रह है, सदगुरु का भी विग्रह है, भगवान का विग्रह खड़ा है, तो तुम सरसरी दृष्टि से उनका ध्यान करने लगो कि उनका मुख कैसा है, आँखें कैसी है, कान कैसा है, उनका मुकुट क्या है, उनके होंठ कैसे हैं, उन्होंने उनके गला और उनका हाथ और उनकी अंगुलियाँ कैसी है, उनके चरण कैसे हैं, याद करने लगो। देखना वो बात दिमाग से निकल। जब जब ऐसा हो कि बेकार की चीज़ याद आती है, पीछे के समय का गुजरा हुआ दुख याद आता है, तो नहीं निकल रहा हो, तो ऐसा कर सकते हो तुम। दिमाग में ला तो उनका मुखमंडल क्या लगा, दिमाग को याद करो। आप लोग को याद होगा या नहीं? आप लोग तो नित्य प्रतिदिन जाते हो, तो उनका मुखमंडल तो याद है, याद करके देखो कैसा लगा, कुछ लगा या नहीं लगा? अंदर शांति और प्रेम प्रवाहित हुआ ना? ऐसे ही उन सबको दिमाग से निकालने का उद्योग करो। व्यवहारोचित कर्तव्य हो, उसके प्रति जैसा व्यवहार चाहिए वो करो, पर द्वेष मत करो, अपने को मत जलाओ, ठीक है? इस एक सूत्र को दिमाग में बढ़िया से गड़गड़ करके भर लो। हे हरि मैं तेरी तू मेरे, मैं जाना यह बात खरी। एक लाइन। हे हरि मैं तेरी तू मेरे, मैं जाना यह बात खरी। कितना अच्छा लगा सोचने मात्र से। तुम लोग को नहीं लग रहा है क्या? चल, कल ध्यान की बात, आज प्रेम की बात।